क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज को हम समझते हैं और व्हाई बॉडीज़ एक्वायर चार्जेस, बॉडीज़ के अंदर चार्जेस क्यों आ जाते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एटम की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर ये सोडियम एटम है। सोडियम एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम एटम का वो होता है 11 और उसको हम डिवाइड करते हैं 281। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले जो सेल में है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोटॉन पाए जाते हैं तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो 11 ही होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 11 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं 11 ही हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रोटॉन्स में जो चार्जेस होते हैं प्लस चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पर हम इसका यदि टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो एटम का नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो जनरली एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर देता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ये डिपॉजिट करेगा कम कर देगा तो यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला इसका जो है सोडियम आयन पॉजिटिव आयन कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11 ही हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को तो डिपॉजिट कर दिया छोड़ दिया तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अभी कितना था इलेक्ट्रॉन 11, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सेल नहीं है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये गायब हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज हो गया और 10 निगेटिव चार्ज हो गया और यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर +1 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये कैसा एक चार्ज एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज। तो एटम में जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तब वहाँ पर चार्ज जो है पॉजिटिव आता है, जितने इलेक्ट्रॉन उससे कम होंगे उतने ही उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टेट रूल से 287 होता है। मतलब पहली सेल में 2 होंगे, दूसरी सेल में 8 होंगे, तीसरी सेल में 7 होंगे और इसका ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटॉन को कंसीडर करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इसमें होंगे वो होते हैं 17 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। जितने ही प्रोटॉन है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कितने हैं 17। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। यदि इसकी नेट चार्ज निकालें माने इसको टोटल कर दें तो 0 हो गया। मतलब ये है कि यहाँ पर जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हैं इक्वल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लिया और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका देखिए यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में 7 था, अब इसमें कितना हो गया 8 हो गया। तो ये इसमें निगेटिव चार्ज कैसे आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर ही है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पर जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें बात करते हैं तो ये कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। इसकी नेट चार्ज की बात करें, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है एटम में तो वहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बॉडी चार्जेस को एक्वायर करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो उस एटम में पॉजिटिव चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है तो उस एटम में निगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर ये फिगर आपको नोट्स में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पॉइंट्स को समझते हैं, चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एटम, दस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, इसलिए एटम कैसा होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सेकेंड है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस which are bonded strongly by nuclear force, therefore it is difficult to transfer them। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र क्यों होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं
और ये न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड होते हैं और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है, इसलिए उनको जो ट्रांसफ़र करना है या उनको निकालना है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तो नहीं निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड बाय वीक फोर्स, देयरफॉर इट इज़ ईजी टू ट्रांसफर देम। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अभी तो हम फिगर में देख लिए हैं, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस ऑर्बिट होता है, वैलेंस ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीक फोर्स से बॉन्डेड होते हैं, तो उनको निकालना ट्रांसफ़र करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट है व्हेन एन एटम हैज़ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तो वो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। व्हेन एटम हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज़ निगेटिवली चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेस हो जाते हैं एटम में, तब उस बॉडी में क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, वाई बॉडी एक्वायर चार्जेस क्यों बॉडी में आ जाता है, तो उसका है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वही जो है बेसिक रीजन होता है चार्जेस का। जैसे शुरू में थेल्स ने जो है अंबर को वूलन क्लॉथ में रब किया था तो वो चार्ज एक्वायर कर लिया था। तो चार्ज एक्वायर करने का रीज़न क्या था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर इसी के बेस पर हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्यों बनता है या कैसे ओरिजिनेट होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। चार्जिंग डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और रब हम तेज़ी से करने लगें तो उस पर जो चार्ज आने की प्रोसेस है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। व्हेन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेस। जब किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मास डिक्रीज होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी निकलेगा, जिसके कारण उसका मास कम हो जाता है एटम का। अब जब व्हेन ए बॉडी गेट्स निगेटिव चार्ज इट्स मास इंक्रीजेस। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स आता है इसलिए उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बेस पर हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो देखिए जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देयरफॉर वन बॉडी हैज़ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है। एंड अदर बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ निगेटिवली चार्ज। और दूसरी बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं और निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्लेनेशन है और ऑरिजिन ऑफ चार्ज का जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ये। थैंक यू, इसको समझिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। ओके।